3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर पूरी ताकत से हमला करने का निर्णय लिया था। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति द्वारा किए गए छापामार हमलों से मुगल सेना पहले से ही बहुत परेशान थी। इसलिए औरंगजेब अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो मराठा साम्राज्य का एक ऐसा किला ढूंढ रहा था जो आसानी से जीता जाए और इसके कारण उसके सरदार और मुगल सेना का मनोबल बढ़े। तभी औरंगजेब के दरबार में एक सरदार आकर कहता है, नासिक के पास रामशेज नाम का एक किला है जिस पर सिर्फ 600 मराठा सैनिक हैं। वो किला हम आसानी से जीत सकते हैं और इससे हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ जाएगा। ये सुझाव औरंगजेब को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी मुहिम पर किसे भेजा जाए, इसी सोच में औरंगजेब था। तभी उसे अपने सरदार शहाबुद्दीन की याद आती है और उसे दरबार में बुलाने को कहा जाता है। शहाबुद्दीन दरबार में हाजिर होता है। औरंगजेब शहाबुद्दीन को रामशेज किला जीत कर लाने की जिम्मेदारी देता है। शहाबुद्दीन औरंगजेब से कहता है, रामशेज किला मैं आपको 2 दिन के अंदर जीत कर दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर शहाबुद्दीन अपने साथ 10,000 की सेना, हाथी और कई सारी तोपें लेकर रामशेज की ओर निकल पड़ा। रामशेज किले के पास पहुंचते ही उसने किले को चारों ओर से घेर लिया और मराठों को किला मुगलों को सौंपने को कहा। पर उस समय किले पर उन 600 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का एक महान सरदार उपस्थित था। उसका नाम था सूर्याजी जेद्दे। सूर्याजी जेद्दे किला मुगलों को सौंपने से साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर शहाबुद्दीन क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि ये किला मुझे अभी और इसी वक्त जीत कर लाओ। ये कहकर सैनिकों को किले पर चढ़ाई करने के लिए भेज देता है। सैनिक किले तक पहुंचते ही हर हर महादेव की गूंज चालू होती है और किले के ऊपर से जोरदार पत्थरबाजी चालू होती है। मराठों की ओर से हुए इस जोरदार हमले में बहुत से मुगल सैनिक मारे जाते हैं और बाकी पीछे हटकर भागने लगते हैं। किले पर चढ़ाई करने की योजना असफल रही। इसके वजह से शहाबुद्दीन और बाकी मुगल सरदारों में दूसरी योजना की बातें चल रही थीं। तभी एक मुगल सरदार ने सुझाव दिया कि हम कल सुबह जल्दी किले पर तोपों का हमला कर देते हैं, जिससे किला जीतना और आसान हो जाएगा। शहाबुद्दीन को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सभी सरदारों को इस योजना को अमल में लाने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में जब मुगल सैनिक किला जीतने का सपना देखते हुए चैन से सो रहे थे, तभी कुछ मराठा सैनिक चुपचाप आकर तोपों में कील ठोक कर तोपें खराब कर देते हैं और मुगल सैनिकों पर जोरदार हमला करते हैं। मराठों के इस अचानक हुए हमले से मुगलों में भगदड़ मच जाती है। सोए हुए मुगल सैनिक अपनी आंखें खोलकर जब तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक मराठे उनका अनाज उठाकर किले की ओर भागते हैं। इस भगदड़ में बहुत से मुगल सैनिक मारे जाते हैं। फिर सुबह उठकर जब शहाबुद्दीन तोपें किले की ओर चलाने के आदेश देता है, तब तोपें नीचे ही फट जाती हैं। किला जीतने के लिए मुगलों द्वारा की गई हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी और मराठों द्वारा बार बार अचानक किए गए जोरदार हमलों से मुगल सेना का मनोबल टूट रहा था और बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। 2 दिन में किला जीत कर लाऊंगा, ऐसा बोलकर रामशेज जीतने के लिए आया हुआ शहाबुद्दीन को अब 2 साल हो चुके थे। ये बात सुनकर औरंगजेब क्रोधित हुआ और शहाबुद्दीन को वापस बुला लिया। निराश होकर शहाबुद्दीन को अपनी सेना के साथ वापस लौटना पड़ा। गुस्से में लाल औरंगजेब को किसी भी हाल में किला जीतना था। औरंगजेब के दरबार में फिर से रामशेज की मुहिम के लिए बातें होने लगीं, पर शहाबुद्दीन की 2 साल की असफलता देख कोई भी मुगल सरदार रामशेज की मुहिम के लिए तैयार नहीं था। तभी एक मुगल सरदार औरंगजेब के सामने आया और कहा, जहां पनाह, रामशेज किला मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। उस मुगल सरदार का नाम था बहादुर खान, औरंगजेब का खास सरदार। बहादुर खान को देख औरंगजेब ने उसे रामशेज की मुहिम के लिए इजाज़त दे दी। इस वक्त बहादुर खान अपने साथ 20,000 की मुगल सेना और कई सारे हाथी तोपें लेकर रामशेज की ओर चल पड़ा। मुगल सैनिक जब भी बहादुर खान किले पर हमला करता या किले पर चढ़ने की कोशिश करता, मराठा सैनिक उन पर पत्थरों से जोरदार हमला करते। उस पत्थरबाजी में बहुत से मुगल सैनिक अपनी जान गंवा बैठते थे। मराठे कभी रात में हमला करते तो कभी रास्ते में उनका राशन लूट लेते। बहादुर खान पूरी तरह से परेशान हो चुका था। देखते देखते 4 साल बीत गए, फिर भी मुगलों को जीत क्या,
किले पर चढ़ना तक हासिल नहीं हुआ। फिर बहादुर खान ने एक तरकीब लगाई। उसने अपने सैनिकों के बीच में से 200 ऐसे सैनिक चुने जो किला चढ़ने में माहिर थे, और मराठों के खिलाफ नई रणनीति बनाई गई। बहादुर खान द्वारा रणनीति में ये तय हुआ कि ये 200 सैनिक छोड़कर सभी सेना मराठों से सामने से जोरदार हमला करेगी, और जब सभी मराठा सैनिक हमसे लड़ने में व्यस्त रहेंगे तभी ये 200 सैनिक किले की पीछे की दीवार से चढ़ाई करेंगे और मराठों पर पीछे से हमला करेंगे। बहादुर खान की यह रणनीति सुनकर मुगल सैनिक खुश हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब बस किला हमारे कब्जे में आ जाएगा और हम चैन की सांस ले पाएंगे। दूसरे ही दिन बहादुर खान ने अपनी चाल चली। 200 सैनिक छोड़कर बाकी सारी सेना किले के सामने मराठों से लड़ाई करने लगी। जोरदार तलवारबाजी चालू हुई। मराठों ने फिर से पत्थर बरसाना चालू किया। तभी बहादुर खान ने उन 200 सैनिकों को किले की पीछे की दीवार से चढ़ाई करने के लिए भेजा। रस्सी के सहारे वो सैनिक किले की दीवार पर चढ़ने लगे, पर किले के सरदार सूर्याजी जेधे पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने कुछ सैनिक किले के पीछे की ओर तैनात करके रखे थे। मुगल सैनिक जब किले की आधी दीवार चढ़े तभी वहां तैनात मराठा सैनिकों ने वो रस्सियां काट दी। देखते ही देखते वो सैनिक दीवार से नीचे गिरकर मारे गए। जब ये बात बहादुर खान को पता चली तब उसने अपने आगे के सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। मराठों को बहादुर खान की हर चाल का पता था। किला जीतने के लिए बार बार किए गए हमले नाकाम हो रहे थे। बहादुर खान फिर से परेशान हो चुका था। तभी एक मुगल सैनिक आकर बहादुर खान से एक बात कहता है, हुजूर, मुझे लगता है इन मराठों की मदद कोई भूत वूत करता है, नहीं तो ये मराठे हमारे इतनी बड़ी सेना के सामने टिक ही नहीं पाते, और इन्हें हमारे हर चाल का कैसे पता चल जाता है। मुझे लगता है हमें किसी मांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। मैं एक मांत्रिक को जानता हूँ जो इन भूत प्रेतों को वश में करता है। आप कहें तो मैं उस मांत्रिक को आपके सामने लाता हूँ। ये बात सुनकर बहादुर खान का उस सैनिक पर विश्वास होने लगा और उसने उस मांत्रिक को हाजिर करने के लिए कहा। मांत्रिक सामने आते ही बहादुर खान ने उसे कहा कि तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा, बस वो किला हमारे कदमों के नीचे होना चाहिए। फिर मांत्रिक ने कहा कि मैंने बड़े बड़े भूत पिशाचों को ठिकाने लगाया है, तो ये मराठे क्या चीज़ है। मुझे सिर्फ आप 100 तोले का नाग बनवा कर दीजिए, फिर देखो मैं कैसे किला आपके कदमों में ला कर देता हूँ। पहले से ही परेशान बहादुर खान ने मांत्रिक की बात मान ली और 100 तोले सोने का नाग बनाया गया। किले पर चढ़ाई शुरू हुई। सबसे आगे हाथों में सोने का नाग लेकर मांत्रिक और उसके पीछे बहादुर खान और मुगल सैनिक थे। वो सब चढ़ाई कर ही रहे थे। किले का आखिरी छोर चढ़ने ही वाले थे। तभी ऊपर से हर हर महादेव के नारे गूंज उठे और एक पत्थर आकर सीधे मांत्रिक के ऊपर गिरा। मांत्रिक एक तरफ और नाग एक तरफ, मांत्रिक वहीं का वहीं मौत की नींद सो गया। यह देख बहादुर खान और मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर पीछे हटकर भागने लगे। फिर कुछ दिन बाद एक मुगल सरदार ने बहादुर खान को सुझाव दिया कि हम मराठों के रसद और राशन का रास्ता बंद कर देंगे और अपना पहरा और मजबूत कर देंगे। बहादुर खान को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने मराठों के रसद और राशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। रसद का रास्ता बंद होने से धीरे धीरे मराठों का राशन खत्म होने लगा था। फिर सूर्याजी जेधे ने अपने एक सैनिक को छत्रपति संभाजी महाराज के पास भेजा। संभाजी महाराज की नज़र रामशेज पर पहले से ही थी। किले पर पहुंचते ही उस मराठा सैनिक ने संभाजी महाराज को सारी बात बता दी। संभाजी महाराज को पता था कि बिना राशन के भूखे प्यासे उनके मावले ज़्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने रूपाजी भोसले और मानाजी मोरे इन 2 मराठा सरदारों को 8000 की सेना और राशन देकर रामशेज की ओर भेज दिया। मानाजी मोरे और रूपाजी भोसले इन 2 मराठा सरदारों ने गनीमी काव्वा से मुगलों की घेराबंदी तोड़कर किले पर राशन पहुंचाया। इससे किले पर सूर्याजी जेधे और मराठा सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया। ये सब देख बहादुर खान बहुत परेशान था। किला जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने किले के सरदार सूर्याजी को मुगलों के साथ शामिल होने का न्योता दिया और खत लेकर एक मुगल सैनिक को सूर्याजी के पास भेज दिया। उस सैनिक को देख मराठा सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से वो खत छीन लिया।
उस खत में लिखा था, देखो सूर्या जी, ये किला आज नहीं तो कल हमारे कब्जे में आ ही जाएगा। तब हम तुम पर कोई रहम नहीं दिखा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारा साथ दो और मुगल सल्तनत में शामिल हो जाओ। बादशाह औरंगजेब तुम पर बहुत खुश होंगे और इस किले के सरदार तुम ही रहोगे। ये खत पढ़कर सूर्याजी जेदे जोर जोर से हंसने लगे और इस खत का जवाब लिखा। उन्होंने उसी मुगल सैनिक को खत के साथ वापस बहादुर खान के पास भेज दिया। बहादुर खान के पास पहुंचते ही उस सैनिक ने वो पत्र बहादुर खान को दिखाया। बहादुर खान ने वो पत्र उस सैनिक को पढ़ने के लिए कहा। उस पत्र में लिखा था, बहादुर खान, अगर मुझे लड़ते लड़ते मरना भी पड़े तो वो मैं स्वीकार करूंगा और ये किला जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दूंगा। अच्छा है, तुम इसका ख्वाब छोड़ दो और वापस लौट जाओ जहां से आए थे। तुम्हारा बादशाह हमें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारी हार पर वो शोक मना रहा होगा। वो खुद से कह रहा होगा कि हमारी 20,000 की फौज उन 600 मराठा सैनिकों का कुछ नहीं कर पा रही। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के मावले हैं, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। बहादुर खान ने सब करके देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। आखिरकार परेशान होकर बहादुर खान ने वापस लौटने का फैसला लिया और मैदान छोड़कर वहां से निकल गया। यह थी मराठों की सबसे बड़ी जीत। जिस किले को औरंगजेब मामूली समझ रहा था, उस किले को मराठों ने 6 साल तक जिंदा रखा।